चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में एक बड़ी बगावत देखने को मिल रही है, जहां पर कि बड़ी संख्या में विधायकों ने स्पीकर को एक चिट्ठी दे दी है अपने हस्ताक्षर के साथ और ये दावा किया है कि उनके पास बहुमत है और उन्होंने अपना विधानसभा में नेता, चीफ व्हिप हर कुछ नियुक्त करके स्पीकर को बताया है। इससे क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? क्या पार्टी टूट की कगार पर आ गई है? क्या स्थितियां बन सकती हैं? उसके बारे में हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील विकास गुप्ता जी से। विकास जी, ये क्या चल रहा है? क्या पार्टी टूट की कगार पे आपको लग रहा है कि पहुंच गई है या क्या है? हाँ निपुण जी, अगर आप देखें जो परिस्थितियां अभी सामने आई हैं कि 2/3 से ज़्यादा एमएलएज ने एक चिट्ठी स्पीकर को दे दी है कि वो संभवतः शायद एक नया ग्रुप की तरह, सेपरेट ग्रुप की तरह रहेंगे या वही एक असली टीएमसी हैं, और इस तरह से टीएमसी का बिखरना काफ़ी निश्चिंत हो गया है। 10th शेड्यूल के बात करें अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट 1985 में, तो 2/3 का फिगर जो एक मैजिकल फिगर है उसको पार होने के कारण इन एमएलओ को कोई भी ऐसी नियमितता नहीं है, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन हो। वो उनकी मान्यता रहेगी या टीएमसी के रूप में या एक सेपरेट ग्रुप में, ये ज़रूर रहेगा। ऐसे मामलों में जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, वो स्पीकर के पास हैं? हाँ बिल्कुल, स्पीकर के पास हैं। जुडिशियल रिव्यू ज़रूर है, वो हमेशा रहेगा, लेकिन उसको सेपरेट ग्रुप माना जाए, उनकी क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन की पावर, सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स में निरंतर ये कहा है कि ये स्पीकर की पावर है, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। यानी आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर इनको एक अलग ग्रुप के रूप में मान्यता दें या इनको ही वास्तविक टीएमसी का विधायक दल मान लें, क्योंकि ये जितने विधायक जीत कर आए थे उसकी अधिकांश संख्या जो है इनके पास आ गई है, 2/3 से ज़्यादा जिसके दस्तखत हैं। अब स्पीकर तय करेंगे। लेकिन ये बताइए कि सिर्फ विधायक दल की बात नहीं होती है, अब तो फिर पार्टी की बात। हालांकि अभी ये जो ग्रुप है ये यही कह रहा है कि हमारी नेता तो ममता बनर्जी हैं, लेकिन राजनीतिक स्थितियां बदलने में समय नहीं लगता है, हम लोग बरसों से देख रहे हैं। पार्टी को लेकर अगर कोई दावा कोई भी ग्रुप करता है कि हम वास्तविक, हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं, उसमें क्या स्थिति बनेगी और उसकी क्या प्रक्रिया होती है? निपुण जी, देखने की बात यह है कि जो ये ग्रुप है, क्या ये सेपरेट ग्रुप की तरह रहेगा या ये टीएमसी का औपचारिक ग्रुप माना जाएगा? अगर ये ही ग्रुप रहेगा और तो सामने वाले ग्रुप को भी, दोनों में से कौन जा करके इलेक्शन कमीशन के सामने पार्टी पे दावा ठोकता है, वो बात इलेक्शन कमीशन निर्धारित करेगी। वो बात इन पे भी आएगी कि कितने विधायक हैं, कितने सांसद जो पिछली बार जीते हुए 2024 के इलेक्शन में सांसद जीते, वो इस ग्रुप के साथ कितने आते हैं। पार्टी के और जो जिला में कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वहाँ पे स्टेट और ब्लॉक बॉडीज़ हैं, उतने लोग कितने जिला परिषद के अध्यक्ष इनके साथ हैं, वो सारी बातें विचाराधीन रहेंगी, लेकिन उसका निर्णय इलेक्शन कमीशन करेगा। बहुत अहम बात बता रहे हैं विकास गुप्ता हमें कि जो विधायक जो खुद को बहुमत में बता रहे हैं या वो बता रहे हैं कि हम इसको, स्पीकर को चिट्ठी लिखकर बता रहे हैं कि हम इसको अपना नेता मानते हैं विधानसभा के अंदर, ये हमारा चीफ व्हिप होगा। यानी एक तरह से वो असली टीएमसी होने का वो दावा कर रहे हैं कि हम ही हैं। तो ये वाला जो निर्णय है ये तो विधानसभा के अध्यक्ष लेते हैं, लेकिन अगर कोई भी गुट, दोनों में से कोई भी गुट ये दावा करता है कि असली तृणमूल कांग्रेस पार्टी वो है, तो ये मामला चुनाव आयोग के पास जाता है और चुनाव आयोग बहुत सारी बातों को देखता है। उससे पहले इसमें आप बता रहे थे पार्टी का संविधान, पार्टी के संगठन में किसका वर्चस्व है, और इसके अलावा जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं किसी पार्टी के, वो संख्या किस तरफ ज़्यादा है, ये बातें मायने रखती हैं। कुछ ऐसी स्थिति एनसीपी और शिवसेना में जो बनी थी, शिंदे या अजित पवार जब उन्होंने वास्तविक पार्टी होने का दावा किया था, कुछ वैसी स्थिति की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? हूबहू वही स्थिति बन करके आ रही है, जो अगर आप क्लोजेस्ट स्थिति देखेंगे तो वही बन के आ रही है। शिंदे में भी एमएलए वॉकआउट कर गए, उन्होंने अपना एक सेपरेट ग्रुप बना लिया, और बाद में इलेक्शन पहले तो स्पीकर ने उस ग्रुप को रिकग्नाइज किया कि यही असली शिंदे हैं, और बाद में इलेक्शन कमीशन ने भी उसी को मान्यता देते हुए एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना माना, और इसी तरह अजीत पवार को,
जब शरद पवार थे तो अजीत पवार ग्रुप जो वॉकआउट कर गया, क्योंकि उस समय आप देखेंगे निपुण की विधायक भी उन्हीं के साथ थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जीते हुए थे वो भी थे। और उसी तरह से जो स्टेट में, क्योंकि स्टेट पार्टीज हैं, स्टेट में जो संगठन है, जो जिलाओं के अध्यक्ष हैं, वो भी संभवतः ज़्यादा संख्या में शिंदे के साथ और अजीत पवार के साथ थे। तो असली शिवसेना शिंदे की पार्टी को माना गया और उसी तरह अजीत पवार को एनसीपी का नेता माना गया। खैर ये तो बाद में होते होते ये हुआ कि असली शिवसेना कौन है और असली एनसीपी कौन है, और चुनाव आयोग ने जो मान्यता दी वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है कि चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा। दोनों गुटों के अपने दावे हैं। लेकिन जैसे ही ये शिंदे जब अपने विधायकों को लेकर चले गए थे असम, या जब अजित पवार ने बगावत की थी, मामला तुरंत सुप्रीम कोर्ट आ गया था। तो हम ये मान कर चलें कि कहीं ना कहीं अब एक स्पीकर तो फैसला लेते रहेंगे, लेकिन एक कानूनी लड़ाई की भी शुरुआत अब होने जा रही है। हाँ बिल्कुल, अगर आपको याद होगा कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्पीकर हैं महाराष्ट्र के वो डिसाइड करेंगे और उसके बाद आप जुडिशियल रिव्यू के लिए आएंगे। तो यहाँ पे देखना है कि स्पीकर कितने दिन लगाते हैं, क्या है। उसके बाद जो अगर ममता बनर्जी उनके को चैलेंज करती हैं, स्पीकर को लिखती हैं कि आप इस तरह करिए, उसके बाद क्या निर्णय होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आया जाएगा, वो देखने की बात है। तो पिछले चुनाव में, इस चुनाव में तो नहीं, तृणमूल कांग्रेस का एक नारा था खेला होबे। इस बार चुनाव में तो खेला हुआ या नहीं एक अलग बात है, लोगों ने अपना मैंडेट दिया, लेकिन चुनाव के बाद एक खेल हो गया है तृणमूल कांग्रेस के अंदर, और वो खेल दिलचस्प होता जा रहा है। फिलहाल तो स्पीकर को निर्णय लेना है। अगर एक गुट है जो बड़ा गुट है और वो कह रहा है कि हम ही हैं, असली पार्टी हम हैं, असली विधायक दल हम हैं, तो वो फैसला स्पीकर को लेना है। अगर पार्टी पर कब्जे की कोशिश होती है किसी भी गुट की तरफ से, तो वो मामला चुनाव आयोग के पास जाएगा। ये अपने अपने फैसले लेंगे। लेकिन एक बात जो साफ दिखाई पड़ रही है कि कहीं ना कहीं एक कानूनी और संवैधानिक सवालों पर लड़ाई या तो कलकत्ता हाईकोर्ट जाने वाली है या सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि ये लड़ाई अब यहाँ पर रुकेगी नहीं। ममता बनर्जी ने भी बहुत मेहनत से, बहुत सालों से इस पार्टी को खड़ा किया है, तो अपने हाथों से इस तरह से जाने तो वो नहीं देंगी पार्टी को। और दूसरी तरफ एक ग्रुप है जिसका ये कहना है कि पार्टी गलत हाथों में जा रही है, उसको वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो वास्तविक विधायक दल है। जैसे जैसे स्थितियां बदलेंगी वैसे वैसे तस्वीर साफ होती जाएगी। लेकिन एक कानूनी लड़ाई होगी और स्पीकर और चुनाव आयोग को भविष्य में फैसले लेने पड़ेंगे, यह साफ नजर आ रहा है। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।